न्यू एग्ज़ाम्पुल में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 मई 2020 और हम आपके लिए लेकर आए हैं 11 मई के सभी करंट अफेयर्स वन लाइनर। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11 मई 2020 करंट अफेयर वन लाइनर इन हिंदी। प्रश्न 1, भारतीय सेना का चीनी सैनिकों से नॉर्थ सिक्किम की किस पोस्ट के पास टकराव हुआ है? तो इसका उत्तर है नाथुला पोस्ट के पास। जो नाथुला पोस्ट है वो नॉर्थ सिक्किम में स्थित है 19,000 फुट ऊंचाई पर, और ये बाबा हरभजन सिंह मान के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह मान 21 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। 21 वर्ष की आयु में शहीद होने के बाद भी वे मृत्यु के बाद भी वहाँ पर ड्यूटी करते रहे, चौकसी करते रहे, जिसका प्रमाण वहाँ के सैनिक और चीनी सैनिक भी देते रहे हैं। तो ये इस पोस्ट पर तनाव बढ़ गया था, जिसे अधिकारियों की मीटिंग के बाद सुलझा दिया गया। प्रश्न 2, किस पूर्व प्रधानमंत्री को सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है? तो उसका उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जी भारत के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 2 कार्यकाल इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में बिताए हैं। इन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया। भगवान इन्हें जल्द अच्छा करे। प्रश्न 3, कोरोना वायरस से दुनिया के किस मशहूर जादूगर की मृत्यु हो गई है? तो इसका उत्तर है रॉय हॉर्न। रॉय हॉर्न ये हैं चश्मे वाले जो हैं, ये रॉय हॉर्न है, ये सिंग फ्रीड है इनके जोड़ीदार। तो ये बहुत प्रसिद्ध जोड़ी थी जादूगरों की, सिंगफ्रीड और रॉय की जोड़ी कहा जाता था इन्हें। ये इनका जवानी का फ़ोटो है जब ये जादूगर हुआ करते थे। ये अपने जादू के खेलों में चीते का यूज करने के लिए प्रसिद्ध थे, तो इन्हें सिंगफ्रीड और रॉय की जोड़ी कहा जाता था। कौन सी कंपनी चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का 20% हिस्सा भारत में शिफ्ट करना चाहती है और भारत में अपना कारोबार बढ़ाकर $40 अरब करना चाहती है? तो इसका उत्तर है एप्पल। एप्पल कंपनी चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग का 20% हिस्सा भारत में शिफ्ट करना चाहती है। तो ये एप्पल कंपनी का सिंबल है। 5वां प्रश्न, किस देश में कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं? तो इसका उत्तर है पोलैंड में राष्ट्रपति के चुनाव। पोलैंड में राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं कोरोना वायरस के कारण। पहले वहाँ पर चुनाव स्थगित नहीं किए गए थे। 10 मई चुनाव के लिए तय थी, परंतु 10 मई तक का इंतज़ार किया गया, स्थिति संभलती नहीं दिखी तो चुनावों को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब वहाँ अगले 15 दिन में चुनाव की तारीखों का अनाउंस होएगा। पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति हैं आंद्रेजेज डूडा। ये हैं आंद्रेजेज डूडा। भारत ने किस देश में अपने 88 कोरोना योद्धाओं को भेजा है? तो इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में भारत ने अपने 88 कोरोना योद्धाओं को भेजा है। ये 88 नर्सें हैं जो संयुक्त अरब अमीरात गई हैं। संयुक्त अरब अमीरात ये देश है जिसका नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब इसका पड़ोसी देश है, और ओमान और सऊदी अरब इसके पड़ोसी देश हैं। और दुबई यहाँ दिखाई दे रहा है। दुबई में संयुक्त पवन कपूर जी वहाँ के राजदूत हैं भारत के। उन्होंने कहा है कि इससे भारत और यूएई के संबंध और बेहतर होंगे। प्रश्न 7,
कोरोना वायरस के कारण वैज्ञानिकों को कौन सा मिशन अहम चरण शुरू होने के बाद भी स्थगित करना पड़ा है? तो इसका उत्तर है आर्कटिक मिशन। आर्कटिक वह जगह है जहाँ पर बर्फ़ की बहुत ही मोटी मोटी चादरें जमा रहती हैं, सबसे ज़्यादा बर्फीला स्थान है विश्व का। वहाँ पर गर्मियों में भी बर्फ़ की चादर जमी रहती है। तो वैज्ञानिकों ने यह मिशन बनाया था कि यह पता लगाने के लिए कि मनुष्य कितनी ठंडी तापमान पर कार्य कर सकता है और वहाँ पर बर्फ़ जो जल्दी पिघल रही है उसका क्या कारण है। यह पता लगाने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था, जिसका अहम चरण शुरू होने वाला था, परंतु कोरोना वायरस के कारण उसे भी आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये हालात वहाँ हो चुके हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का ताप स्तर बढ़ रहा है। इससे ये बहुत ही विनाशकारक है कि समुद्र के तल बढ़ जाएंगे तो सुनामी या पृथ्वी डूब सकती है। प्रश्न 8, किस राज्य के पहले और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर वह इलाज के बाद कोमा में चले गए हैं? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी। उनका कार्यकाल 1 नवंबर 2000 से 7 दिसंबर 2003 तक का था। ये हैं अजीत जोगी, ये पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन बने कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के? अजीत जोगी। और किन्हें भर्ती कराया गया है, किस छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को भर्ती कराया गया? अजीत जोगी जी को। तो इनका कार्यकाल हमने आपको बताया 1 नवंबर 2000 से 7 दिसंबर 2003 तक। प्रश्न 9, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर कोयले का अपने राज्य का राजस्व का हिस्सा मांगा है? अपने राज्य का राजस्व का हिस्सा मांगा है। तो किस सरकार ने मांगा है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ के सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल ये हैं, ये नए पिछले साल मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में रमन सिंह की बीजेपी को हराकर रमन सिंह को हटाकर ये मुख्यमंत्री बने हैं। ये कांग्रेस के हैं, CM भूपेश बघेल। तो इन्होंने किसको पत्र लिखा है? कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर अपने राज्य का कोयला राजस्व का हिस्सा देने को कहा है, जिससे उसका प्रयोग कोरोना वायरस से लड़ने में किया जा सके। अफगानिस्तान के किस क्रिकेटर पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के कारण 6 वर्ष का बैन लगाया गया? तो कौन है वो क्रिकेटर? अफगानिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज शफीकुल्लाह शफाक। ये हैं शफीकुल्लाह शफाक, विकेट कीपर बल्लेबाज थे ये अफगानिस्तान के। बेहतरीन बल्लेबाज थे, पर भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त आरोपी पाए जाने के कारण इन पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। प्रश्न 11, किस पूर्व हॉकी कप्तान को निमोनिया की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं? तो कौन है वो? बलबीर सिंह सीनियर। तो ये हैं बलबीर सिंह सीनियर, इनकी जवानी की फ़ोटो है ये जब वो ओलंपिक विजेता बने थे। और ये इनकी अभी की फ़ोटो है, इनकी आयु 95 वर्ष हो रही है। ये एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं जो 1952 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के जीवित हैं। 1948 विजेता टीम के जीवित हैं। भारत का स्वतंत्र भारत का पहला स्वर्ण पदक इन्हीं जिस टीम ने जीता था, जिस हॉकी टीम ने जीता था, उसके ये क्या थे? कप्तान थे, बलबीर सिंह सीनियर। तो इन्होंने 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 1948 लंदन, 1952 हेलेंसिक और 1956 मॉस्को। इन्होंने 3
ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। स्वतंत्र भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने का गौरव इन्हीं की टीम को प्राप्त है। सो 1956 में मेलबोर्न में हुए थे ओलंपिक। ये हम थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं। ये 1975 में भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर और कोच भी बने थे। जब ये कोच थे तब भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। 1956 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और साल 2015 में इन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। प्रश्न 12, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से स्वदेशी तकनीक पर आधारित पहली स्वदेशी कोरोना वायरस टेस्ट किट विकसित की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? IgG एलिसा किट है। ये है वो किट। इसको क्या स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है? ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। और किस इंस्टीट्यूट की मदद से इसे निर्मित किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए कि उस किट का नाम क्या है स्वदेशी किट का? IgG एलिसा। और IgG एलिसा किसकी मदद से बनाई गई है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। प्रश्न 13, किस 101 वर्षीय पूर्व अमेरिकी बेसबॉल टीम की महिला सदस्य का निधन हो गया है? तो कौन थी वो बेसबॉल टीम की महिला सदस्य? उत्तर है मेरी प्रेट। वो उनका नाम था जो 101 वर्षीय पूर्व अमेरिकी बेसबॉल टीम की महिला सदस्य थी। वो एकमात्र जीवित सदस्य थी। प्रश्न 14, किसको 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है? किसको दिया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को ये अवार्ड दिया गया है। ये द वॉयर के चेयरमैन हैं। प्रश्न 15, सैमसंग ने किस कंपनी के साथ मिलकर सैमसंग पे डेबिट कार्ड शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ समझौता किया है सैमसंग ने? सोफी के साथ समझौता किया है सैमसंग ने। तो ये सोफी का लोगो है। सोफी के साथ सैमसंग ने समझौता किया है सैमसंग पे डिजिटल डेबिट कार्ड के लिए। सोफी एक अमेरिकन पर्सनल वित्त कंपनी है जो पर्सनल वित्त ऋण प्रदान करती है, शिक्षा ऋण प्रदान करती है। यह अमेरिका की पर्सनल वित्त ऋण कंपनी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Peace.